कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके ना ही तो कोई सवाल होते हैं और ना ही कोई जवाब होते हैं। बिल्कुल विराम लग जाता है हर चीज पर, लेकिन दिमाग सोचने पर बार बार मजबूर होता है और सोचता है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। क्या ये सच है? क्या वाकई में ये चीजें हैं हमारे आसपास? दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना है जिसमें 12 साल का इंतजार पूरा होता है और 12 साल बाद एक माँ की वो उम्मीद जागती है जहां पर माँ ने पेपरों पर साइन कर दिए थे अपनी बेटी के अंग दान करने के लिए। लेकिन वो बेटी कहती है कि माँ, तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा दर्द नहीं आया कि तुमने मेरे अंग दान करने के लिए तू राजी हो गई? आखिरकार क्यों एक माँ ने अपनी बेटी के अंग दान करे और क्यों एक बेटी अपनी माँ से सवाल कर रही है कि माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, 2000 की घटना होती है, लेकिन ये घटना सभी के दिमाग में एक सवाल और क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि ऐसा हो सकता है। घटना की मोटी मोटी जानकारी हमें दी है डॉक्टर ने, और डॉक्टर जिनका नाम उर्मिला होता है, महिला है। दोस्तों, इन्होंने जानकारी दी है, लेकिन ये सामने आकर इस बात को इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि हमारा जो साइंस है ना, वो इन चीजों को नहीं मानता है। इसी वजह से उर्मिला जी ने सारी जानकारी दी है और कहती हैं कि मेरे करियर में पहला ऐसा केस है जिसे मैं सुनकर देखकर ताज्जुब हुई हूं और 12 साल मैंने भी इस केस का इंतजार किया है। तो दोस्तों, ये क्या घटना होती है और ये क्या कहानी होती है, और ये कहानी सभी लोगों के झंझोर कर रख देती है और सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सब चीजें होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। और दोस्तों, मुंबई के अंधेरी में एक परिवार रहता है। परिवार में आरोही बेटी है। पिता का नाम विक्रम होता है, माँ का नाम सुधा होता है। विक्रम और सुधा की एक लौती संतान आरोही होती है। आरोही का और कोई बहन भाई नहीं होता है। परिवार में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीछे से रहने वाले होते हैं, लेकिन किसी कामकाज के कारण, व्यापार के कारण ये लोग मुंबई में रहते हैं और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से वक्त गुजार रहे थे। 2002 से करीबन 12 साल पहले क्या होता है दोस्तों, 12 साल पहले ये जो आरोही होती है, उस टाइम में इन लोगों के पास अपने घर की गाड़ी थी। 2002 से 12 साल पहले इनके पास गाड़ी होती है। दोस्तों, ये लोग इतने अमीर होते हैं, इनके पास इतने पैसे होते हैं। अब ये अपने पिता के साथ जीबीएम स्कूल में जाती है, ये पढ़ती है, पढ़ाई में बहुत निपुण थी आरोही। आरोही की एक दोस्त होती है दर्शन। दोनों बहुत कनीज और बहुत प्यारी दोस्त होती हैं, बहुत पक्की दोस्त होती हैं। और ये एक दिन अपने पिता के साथ गाड़ी में जा रही होती है। दोस्तों, उस वक्त तो ट्रैफिक भी इतना नहीं हुआ करता, लेकिन आरोही और आरोही के पिता की गाड़ी का इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि आरोही का पिता इस दुनिया से चल बसता है। आरोही इतनी ज्यादा बुरी हालत में होती है कि आरोही को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहां पर आरोही की माँ को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है। अगर ये 24 घंटे में कोमा से बाहर नहीं आई तो मान लीजिएगा काफी वक्त हो जाएगा। फिर ऊपर वाले के हाथ में है कि ये कोमा से बाहर आए या ना आए। ये बात सुनकर वो माँ, जिसका पति इस दुनिया से जा चुका था विक्रम, और उसकी बेटी आरोही, जो एक ऐसी जगह पर लेट चुकी थी कि जहां से उम्मीद नहीं है कि उठ जाएगी या उसके पास आ जाएगी। अब क्या होता है, यहाँ पर 24 घंटे में आरोही नहीं लौट कर आती है वापस, वो लंबे कोमा में चली जाती है। दोस्तों, आरोही की माँ अपनी बेटी का इलाज कराती रहती है। एक तरफ पति के जाने का गम होता है, विक्रम इस दुनिया से चला जाता है। हालांकि पैसे विक्रम ने इतने कमाए थे कि जो बहुत पैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों, पैसे कभी इंसानों की कमी पूरी नहीं किया करते। अब आरोही की माँ जो होती है सुधा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। सुधा सोचती है, हर रोज प्रे करती है, हर रोज दुआ करती है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जब और बच्चे स्कूल जाया करते तो आरोही की माँ जो सुधा होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी भी कभी स्कूल जाया करती थी और कितनी अच्छी उसकी जिंदगी होती है। लेकिन ऊपर वाले के हाथ में दोस्तों सब कुछ होता है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। आरोही की माँ रोज मंदिर जाया करती, मंदिर जाने के बाद वो घर आया करती। लेकिन आरोही की जो दोस्त दर्शन होती है दोस्तों, एक दिन वो घर आती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जो दोस्त है पक्की आरोही,
वो कोमा में जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो दर्शन आकर घंटों तक आरोही से बात किया करती और आरोही की माँ से हमेशा ये कहा करती कि आंटी आप मानो या ना मानो, आरोही पूरे दिन स्कूल में मेरे साथ रहती है। ये बात सुनकर वो माँ उसके सर पर हाथ फेरती है, दर्शन के सर पर, और कहती है कि बेटा तुम्हारे दिमाग में इसकी यादें हैं, तभी तुम्हें ये वहां पर ये दिखाई देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे दिन तो बिस्तर पर पड़ी रहती है, मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। 3 से 4 साल तक आरोही की माँ आरोही को हॉस्पिटल में रखती है, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों डॉक्टर साहब कह देते हैं कि कितने वक्त रखोगे, आप इसे घर ले जा सकते हो। आरोही की माँ आरोही को घर ले आती है, घर लाकर उसकी देखभाल करती है, हमेशा अपनी बेटी का हाथ थाम के उससे बातें किया करती। लेकिन जो दर्शन होती है वो ऐसी ऐसी बातें आरोही की माँ को बताया करती कि आरोही की माँ एक पल के लिए तो हैरान हो जाया करती। वो कहती कि आंटी आज तो आरोही मुझे गेट के बाहर खड़ी हुई मिली है, आंटी आरोही कह रही है कि मैं भी पढ़ूंगी, ऐसी ऐसी बातें वो करती है। तो यहाँ पर एक दिन जो वो होती है आरोही की माँ सुधा, वो कहती है कि बेटी ये तेरे दिमाग का भ्रम है, और वो दर्शन के घर वालों से कहती है कि आपकी बेटी ऐसी बातें करती है, इसको थोड़ा सा डॉक्टर के पास दिखाइए, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। आरोही की माँ सुधा अब यहाँ पर दर्शन को अपने घर आने से बंद कर देती है, क्योंकि उसे भी डर होता है कि मेरी बेटी तो पहले ही कोमा में है, अगर इस बच्ची की दिमाग की हालत ठीक नहीं रही तो इसके घर वाले क्या कहेंगे, जो मेरी बेटी बिस्तर पर पड़ी हुई है इस पर आरोप लग जाएंगे। और दोस्तों सुधा एक कड़ा फैसला लेती है, दर्शन को अपने पास नहीं आने देती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है, सुधा के पैसे खत्म होने लगे थे, क्योंकि जो कमाने वाला था वो उस घर में नहीं रहता है। दोस्तों घर की आर्थिक तंगी होने लगती है, कमी होने लगती है। देखते देखते कब 10 साल निकल गए ये आरोही की माँ को भी पता नहीं होता। लेकिन इन दिनों में जो आरोही की माँ सुधा होती है उसने वो पल देखे हैं शायद जो एक माँ के लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात होती है, कि जब जवान बेटी जो हो रही है वो बिस्तर पर ही होती है। और दोस्तों जब उस लड़की का पीरियड आता है तो वो भी बिस्तर पर ही आता है, क्योंकि जो हमारे शरीर के बदलाव हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वो माँ रोया करती। जहां बेटी के शादी के सपने देखने थे वहां बेटी के डायपर चेंज हो रहे थे, बेटी के हाथ पैर साफ किए जा रहे थे। तो आप सोच सकते हो एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, वो माँ क्या सोचती होगी। ये मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिस पर बीतती है ना जनाब वही अंदाजा लगा सकता है। 10 साल तक, अब वो 10 साल में आरोही की माँ है, वो अपनी बेटी को और भी ज्यादा देखकर रोने लगी थी। हालांकि उसे उसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन एक दिन वो माँ मंदिर के दर्शन करके आती है और घर आकर अपनी बेटी को तिलक लगाते हुए कहती है कि हे प्रभु, इससे अच्छा है कि तू इसे अपने चरणों में स्थान दे। मेरी बेटी को 10 साल हो गए हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर आरोही जो बिस्तर पर पड़ी हुई है उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। यहाँ पर सुधा डॉक्टर को भी बुलाती और कहती है कि आज इसकी आंखों से आंसू आए हैं। तो डॉक्टर उसको देखते और कहते हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाया करता है, जो लोग कोमा में चला जाया करते हैं उनकी ऐसी कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों इन बीते 10 सालों में एक डॉक्टर होती हैं जिनका नाम उर्मिला, जहां हमने पहले जिक्र किया है, वो आरोही को बहुत पसंद किया करती और वो भी यहाँ पर आरोही की माँ का बहुत साथ निभाती हैं, देखने में, देखभाल करने में, चेकअप करने में, उसका ध्यान रखवाने में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उर्मिला मैडम थी, सरकारी डॉक्टर थी, उनका भी दिल कहीं ना कहीं आरोही में अटका हुआ था, क्योंकि आरोही बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन 10 साल जब उसे बेड पर हो जाते हैं तो उसका रंग रूप बिल्कुल बदल चुका था, उसके हालात बहुत बद से बदतर हो चुके थे। उर्मिला भी भगवान से प्रे किया करती कि इस बच्ची को ठीक कर दो या इसके साथ कुछ और कर दो। इन बीच में दोस्तों 1 साल और निकल जाता है और 11 साल हो जाते हैं, 11 से 12 साल हो जाते हैं। अब 12 साल में उर्मिला और यहाँ पर जो सुधा होती हैं, इन दोनों की भाई 12 साल में एक अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। दर्शन का चैप्टर दोस्तों एक अलग होता है। अब दोनों की जब जानकारी होती है तो एक डॉक्टर एक माँ को सलाह देती है और कहती है कि जहां पर तुम नहीं रहोगी तो इस बेटी का कौन ध्यान रखेगा। ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं जो 30-30 साल, 40-40 साल तक ऐसे ही बेड पर जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आते। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि सुधा बहन जी, आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी के जो अंग है ना वो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, अब ये वापस नहीं आएगी। जब किसी को लंबा वक्त हो जाता है तो वो वापस नहीं आता।
अब मैंने आपको कुछ बातें बता दी हैं, अब आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, जो सुधा होती है वो कई दिनों तक सोचती है, ना ही तो रात को सोती है, ना ही दिन को उसे चैन होता है। एक मन कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी बेटी के अंग किसी और को कैसे दे सकती हूँ, लेकिन दूसरा मन कह रहा है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो हमारा कोई और तो है नहीं, इस बेटी का कौन ख्याल रखेगा, इसकी जिंदगी और भी बुरी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं अपने सामने ही ये सारी सब चीजें कर दूं। दोस्तों, सुधा करीबन 4 से 5 दिन ले जाती है उस फैसले को लेने में, और अब सुधा आज मंदिर गई है और मंदिर पूजा करने के बाद सुधा आती है और आकर अपनी बेटी को तिलक लगाती है, जो बीते 12 साल से लगा रही है, और बेटी के सर पर हाथ फेरती और कहती है कि बेटी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं अब तेरे साथ और साथ नहीं निभा सकती, अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती जैसे तुम बिस्तर पर पड़ी रहती हो, तुम्हारी बद से बदतर हालत हुई पड़ी है, मैं ऐसे नहीं गुजार सकती। और मेरी बेटी, तू मेरे लिए देवी समान है और मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ। ये फैसला मेरे लिए बहुत बड़ा था और बहुत मजबूरी में मैं ये फैसला ले रही हूँ। अपनी बेटी के कान के पास ये सारी बातें कहती है और कहती है कि बेटी, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारी जिंदगी कैसे निकलेगी। बस इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं ये फैसला ले रही हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर जो सुधा होती है आरोही के पैर छूती है। आरोही जो उम्र में बड़ी हो चुकी है, लेकिन शरीर उसका और भी कम हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर वो एक फॉर्म भरने की कोशिश करती है। उर्मिला भी वहीं पर आ जाती है, कई डॉक्टरों से सलाह ली जाती है, सरकार की सलाह ली जाती है, यही सब कुछ चीजें होती हैं। दोस्तों, उस दिन जो आंसू आए थे, जब एक माँ ने कहा था ऊपर वाले इसको तू अपने चरणों में स्थान दे, जो आंसू जब आए थे वो आंसू आज फिर यहाँ पर आरोही होती है उसकी आंखों से छलकने लगते हैं। आरोही की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन माँ को उन आंसुओं की आदत पड़ी हुई थी। दोस्तों, पूरे कागज तैयार हो जाते हैं और कागज जब तैयार होते हैं तो आरोही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ में उर्मिला भी होती है। आरोही को बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है, स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है, और जैसे ही उसकी माँ उसके साथ साथ जा रही थी, दोस्तों, जो ये सबसे छोटी उंगली होती है आरोही इसको मूवमेंट करती है और अपनी माँ की उंगली में इस उंगली को डाल देती है। उसका जब हाथ हिलता है तो ये एहसास माँ को होता है और वो वहीं पर स्ट्रेचर को रुकवाकर डॉक्टरों से कह देती है कि मेरी बेटी ने अपना हाथ हिलाया। डॉक्टर इस चीज की जांच करते हैं। जांच करते ही डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 12 साल के बाद वापस आया है। तुरंत आरोही का एक ऑपरेशन किया जाता है। और दोस्तों, जो आरोही 12 साल से एक बेड पर पड़ी हुई थी, वो आरोही सबके सामने मुस्कुरा उठती है। आरोही वापस आ चुकी थी। माँ फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ऊपर वाले, तुमने मेरे जीने का सहारा दे दिया, हम मैं इसके सहारे जीऊंगी, इसकी शादी भी करूंगी, इसके साथ अपने सपने सजूंगी। आरोही 4-5 दिन में दोस्तों नॉर्मल हालत में होती है। अब इसके बाद आरोही अपनी माँ से बात करना चाहती है। जब आरोही अपनी माँ से बात करती है और डॉक्टर उर्मिला भी वहीं पर होती है, पूरे डॉक्टरों की टीम होती है, तो वो कहती है कि माँ, सबसे पहले मेरी उस दोस्त को बुलाओ जिस दोस्त को तुमने घर से भगा दिया था। ये बात सुनकर जो सुधा होती है, सुधा एकदम हैरान होती है और कहती है कि बेटी, तू तो कोमा में थी, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे घर से भगा दिया था। वो कहती है कि माँ, मुझे सब कुछ पता है, इन 12 सालों में क्या हुआ है। एक माँ के लिए ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। डॉक्टर साहिबा कहती हैं, जो उर्मिला होती हैं, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति कोमा में होता है वो अपनी बातों को किसी से नहीं कह सकता, लेकिन उसे सबकी बातें सुनाई देती हैं। यहाँ पर शांति होती है दोस्तों, लेकिन आरोही और भी कुछ राज खोलने वाली थी। अब यहाँ पर दोस्तों आरोही के कहने पर दर्शन को बुलाया जाता है। अब जैसे ही दर्शन आती है तो आरोही फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दर्शन दूर से ही कहती है कि अरे तू तो ठीक हो गई। अब तक दर्शन की शादी हो चुकी थी, तो वो कहती है कि हाँ। यहाँ आरोही दर्शन से कहती है कि हाँ यार, तेरा दूल्हा बहुत सुंदर था। ये बात सुनकर माँ और भी शौक हो जाती है। वहां पर जो डॉक्टर खड़ी थी वो भी हैरान और परेशान हो जाती हैं कि भाई तुम्हें क्या पता इसका दूल्हा कैसा है। तो यहाँ पर दर्शन कहती है कि आंटी, ये मेरी शादी में भी आई थी। ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटी, क्या तुम दोनों पागल हो चुकी हो? चलो, ये तो कोमा में से उठी है, लेकिन तुम तो एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। तो दर्शन कहती है कि आंटी, मेरी बातों पर किसी ने भरोसा भी नहीं किया, लेकिन ये सत्य है, ये मेरी शादी में आई थी और ये हमेशा मेरे साथ रहती है, ये मेरे ससुराल में भी साथ रहती है। बीते 4-5 दिन से मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये क्या था? ये कौन सी सच्चाई होती है?
इसके बाद डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या है, कई ऐसी बातें दर्शन को पूछी जाती हैं तो सभी बातों के जवाब जो आरोही है, जो कहीं गई ही नहीं है, वो सभी बातों के जवाब देती है और सभी को एक सटीक जवाब देती है। यहाँ पर दर्शन की माँ भी साथ आती है तो वो कहती है कि हाँ, शादी में ऐसा हुआ था, लेकिन वो माँ कहती है कि दर्शन, मैंने तो तुम्हारे साथ आरोही को नहीं देखा। तो दर्शन कहती है कि माँ, ये किसी को भी दिखाई नहीं देती, केवल मुझी को दिखाई देती है। ये क्या होता है? ना ही तो ये बातें डॉक्टरों की समझ में आती हैं। अब यहाँ पर आरोही कहती है कि माँ, तुम उस दिन मंदिर गई थी और मंदिर में बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। मैं रोज आपके साथ मंदिर जाया करती थी, आप जहां पर भी जाया करती मैं आपके साथ जाया करती। जो मेरे पास वक्त हुआ करता वो वक्त मैं दर्शन को दिया करती, लेकिन मैं दर्शन से ही बात कर पाती थी, आपसे बात नहीं कर पाती थी। ये बातें विश्वास करने लायक नहीं है दोस्तों, इन बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ये केवल उनका कहना है। और एक डॉक्टर कहती है कि ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा केस है जो मैंने अपने कानों से सुना था और जिस पर मैंने 12 साल तक उसको देखा था। लेकिन इन बातों पर दोस्तों कोई भी यकीन नहीं करता है। हमने आप लोगों के सामने इन बातों को इसलिए रखा है क्योंकि एक कॉमा में पड़ी हुई लड़की को कैसे पता कि उसकी दोस्त की शादी कैसे हुई। दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा उस समय चर्चित होती है, लेकिन इस बात को कोई भी प्रमाण नहीं देता है। ये 2002 की घटना होती है, इस पर कोई भी सत्यता की मोहर नहीं लगाता है। लेकिन आरोही की वही बातें होती हैं कि मैं कोमा में लेटे हुए भी सभी के साथ रहा करती। दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि इसने अपना दिमाग चलाया है तभी ये वापस लौटकर आ पाई है, वरना अगर ये अपने आप पर ध्यान नहीं देती या अपने आप पर काम नहीं करती तो जो इसका दिमाग है वो शरीर के किसी भी हिस्से को आदेश नहीं दे पाता। इसका दिमाग स्ट्रांग हुआ है, इसने इधर उधर की बातें सोची हैं। डॉक्टरों ने इस बात को ऐसे पूरा कर दिया है। लेकिन जो उर्मिला जी होती है वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, जिस दिन से मेरी जिंदगी में ये केस आया उस दिन से मैं भगवान को मानने लगी। क्योंकि दोस्तों आरोही कोमा में होते हुए अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती और अपनी उस दर्शन दोस्त से बात किया करती। जीबीएम स्कूल में ये लड़की पढ़ा करती है उस वक्त जब इसका दोस्तों एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये पढ़ाई नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि दर्शन ये कहती है कि कभी कभी ये मेरी क्लास में भी आ जाया करती, लेकिन कभी कभी मेरी क्लास में आया करती। यहाँ पर आरोही कहती है कि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रही हूँ साई की तरह, और मैं माँ आपको नहीं पता, जब मैं कोमा में थी तो मैं अपने दिमाग में काउंटिंग भी करती हूँ, अपने दिमाग को चलाने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो ये सब कुछ क्या था दोस्तों, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस घटना को देखकर और सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है। तभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि इस कहानी में जितनी भी बातें हैं, इस घटना में जितनी भी बातें हैं, वो केवल दूसरे लोगों के कहने के जरिए हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन जो लोग आज भी जीवित हैं और जो इन बातों को कह रहे हैं वो लोगों की ये बातें सत्य लगती हैं। दोस्तों आरोही 2002 में करीबन 24 से 25 साल की होती हैं, तो आप लगा सकते हैं कि आरोही आज कितनी उम्र की होंगी। यहाँ पर डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं। डॉक्टर साहिबा और आरोही की माँ जो हैं सुधा, वो दोनों ही काफी उम्र की हो चुकी हैं। दोस्तों उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और आरोही भी बहुत ज्यादा उम्र की हो चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों इस घटना के माध्यम से हम किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बुजुर्ग डॉक्टर की जो शायद कुछ दिन की ही है, मतलब उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, उन डॉक्टर की ये बातें हैं वो आज तक भी भक्ति भाव में डूबी रहती हैं, ऊपर वाले को बहुत मानती हैं, आरोही की माँ भी। और यहाँ पर दोस्तों आरोही ने उसके बाद शादी नहीं की है, वो बिना शादी के अपना जीवन जी रही हैं, आज तक भी उन्होंने शादी नहीं की है। आरोही उर्मिला और सुधा का खासा ख्याल रखती हैं क्योंकि ये दोनों बुजुर्ग हैं और आरोही जवान है इनसे ज्यादा। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी पर कई सवाल जवाब खड़े होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों इन सब चीजों पर एक मूवी भी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो। तमिल में वो मूवी बनी है और हमारे बॉलीवुड में भी बनी है। फिलहाल मुझे नाम याद नहीं है, अगली वीडियो में आप लोगों को नाम बता दूंगी। लेकिन इसके ऊपर मूवी बनी है और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो मूवी भी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी या इस घटना के बारे में? आपकी जो भी राय है ना, आप अपनी राय जरूर छोड़कर जाना। हमारा चैनल या हम अपने माध्यम से कोई भी बात आप लोगों से नहीं कह रहे हैं कि ये जो चीज हमें सत्य लगती है हम उस पर जरूर स्टडी करते हैं, मतलब उसकी
जरूर जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने जांच पड़ताल भी की, लेकिन किसी का भी ऐसी राय इस पर नहीं है या कोई ऐसी मोहर नहीं है कि हाँ ये सत्य है। जो सत्य है आप लोगों के सामने सत्य रखेंगे और जो झूठ है उसके बारे में भी आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तो कैसी लगी अपनी राय जरूर रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। पहला नाम है जर्नल सिंह। जर्नल सिंह जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रताप यूपी से, प्रताप जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी। जगत पिता, जगत पिता इनकी आईडी का नाम है, हमें इनका नाम नहीं पता, इनका कमेंट प्यारा था तो इनका नाम हमने अपनी आईडी में अपने चैनल पर ले दिया है दोस्तों। प्रयाग जोशी, प्रयाग जोशी जी आपका यही नाम है या कोई और नाम है, हमने आपकी आईडी से नाम उठाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। बसंती कोई बहन है मेरी बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहनों का तो आशीर्वाद ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमल, कमल सिंह जी अब यहाँ पर ये महिला है या पुरुष है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी में। और दोस्तों ये कहानी लाने का या बताने का केवल एक ही उद्देश्य है, जहां पर प्रभु की डोर है और ऊपर वाला जिसे इस दुनिया में रखना चाहता है ना वो हर हालत में इस दुनिया में रहेगा। क्योंकि जो आरोही होती है वो कौमा की हालत में भी इस दुनिया में वापस लौट कर आ जाती है और वो बताती हैं कि जो लोगों की गंध होती है कौमा में वो गंध भी महसूस होती है। वो तो कहती हैं कि मैं लोगों के साथ घूमा करती, मैं अपनी माँ के साथ रहा करती, अपने दोस्त के साथ रहा करती, कौमा में पड़ी हुई। जब एक शरीर में धड़कन है, दिल है, सब कुछ चल रहा है तो वो कैसे घूम सकती हैं? अगर घूम सकती हैं तो किसी ऊपर वाले की शक्ति है दोस्तों, किसी का उसके ऊपर हाथ है, हाथ है एक ऊपर वाले का, तभी इंसान इतना कुछ कर सकता है। तो कल फिर हाजिर होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।